जो कोई प्रभु से लख नहीं, कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे से वही लखनऊ से रघुवीर ही, जी में अभी पेकी पुरुष सरीह रही। प्रभु श्री रामचंद्र सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसे संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की। ये तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सूर तपास हितकारी, कई राम बन गवनो सुहावा, सुनहु सुमंत्रवत जी में आवा। पक्षी पशु देवता तपस्वी के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे निषादु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखी से आई, मंत्री विकल विलोकी निषादु, कहीं न जाए जस भयु विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुँच जाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसे दुख हुआ वो कहा नहीं जाता। राम राम से लगन पुकारी परे, धरनी तल व्याकुल भारी, देखी दखिन ऋषि हाय ही नाही, जसनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। निषाद को खिलाया देखकर सुमंत्र हाँ राम हाँ सीते हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर ही निनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। दुआ नहीं तरण चढ़ी ना पियाई, जल मोची लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब प्रभु पर बाई जी निहारी। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, फिर आंखों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरी तिरजु तब कही निषादु, अब सुमंत्र परिहारो, विषादु तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरु धीर लखे विमुख विधाता। तब धीरज धर कर निषाद कहने लगे, सुमंत्र जी आप विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ ज्ञान जानने वाले विधाता को प्रतिकूल जानकर धीर धरना कीजिए। विविध कथा कहीं कहीं मृदुबानी, रथ बैठा रे बर बसानी, शोक शिथिल रथ सखाई नहा के, रघुबर विरह फिर और बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति कथा कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे भी इतने शिथिल हो गई कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरप राही मग चली ना घोरे, मग बन मृग मनहुआनी, रथ चोरे अठु की पर ही फिरी हुए रे पीछे, राम वियोगी विकल दुख पीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगल पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हैं। और वे श्री रामचंद्र के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूम कर पीछे की ओर देखने लगते हैं, तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखनऊ बेदे, करी करी हित हेरी थे बाजी, विरह गति कही कीमी जाती, बिनुमति फनिक विकल जही भाती। जो कोई राम लक्ष्मण और जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े ही निना कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की वीर दशा कैसी कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। तो भयु निषादु विषाद बस, देखत सचिव तो रंग, बोली सुसेवक चारी तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। वो सारथी फिर पहुँचाई, विरोह विषादु बरने नहीं जाही, चले अवध ले रथ ही निषाद, हो ही छन मगन विषाद। निषाद को सारथी सुमंत्र जी को पहुँचा कर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, अधिक जीवन रघुबीर बिहिना रही, नान तो अधम धरी रो, जसु न लहु बिछुरत। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भई अजस भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत बयाना, मद मनो अवसर चुका, झूना रथे हो तो दुई टूका। ये प्राण अपयश और पापड़े भाड़े हो गए हैं, अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं।
हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। विजय हाथ सिरु धुनि पछताए, मनु कृपन धन राशि गवाई, बिरिदि बांधी बर बिरु कहाई, चले समर जनु सुबट बढ़ाई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। दोहा विप्र विवेकी वेद बिंद समंत साधु सुजाते, जिमी धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही बातें। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु समंत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोचकर पछता रहे हैं। जिमी कुलीन ते साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, जे रहे करम बस परिहारी नाहू, सचिव रधे तिमी दरुंदाऊ। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ठीठी भई थोरी, सुनाई ना श्रवण पिकल मति पूरी, सुखी अधर लागी मुँह लाटे, जिए ना जाई उराउदी कपाटी। नेत्रों में जल भर रहा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूप किवाड़ लगे हैं, अथवा 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। वीरवन भय ना जाई निहारी, मारे सिर नन्हु पिता महतारी, हानि ज्ञान गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है, मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम योग रूपी हानि की मान गलिनी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनो ना और रथ भी पछताई, अवध कहाँ में देख बजाई, राम रहित रथ देखी, जो ये सकुची मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी के शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। दो अच्छाई पूछी हाही मोही, जब विकल नगर नर नारी, उतरो देव में सभी तब हृदय बजू बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी हाही दीने दुखित सब, माता कहब कहा मैं तीन नहीं बिताता, पूछी जब ही लखन महतारी, कहियाऊँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी तब मैं विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आई ही अधाई, सुमिरी पच्छु जिमी धेनु लवाई, पूछत उतरो देव में तही, गे बनु राम लखनु बेदही। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी, जैसे नई व्यापी हुई गो बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं। जो ही पूछी तही उतरो देवा, जाई अवध अब यहू सुख लेवा, पूछी जब ही राऊ तुख दीना, जीवन जसु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे उत्तर यही देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन होए मुझसे पूछेंगे, देहूँ उतरू कौन मुँह लाई, आयु कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन श्री राम संदेश, उतरन जिमि तनु परिहर ही नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचाया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। रति न बिदरे हूँ पंख जिमि, बिछुरत प्रीति में निरो जानत हो, मोहि दिन विधु यही जातना शरीर। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है।
यही विधि करत पंथ पछितावा तामस आती तुरत रथुआवा विदा किए करी विनय निषादा फिरे पाए परी पिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पस्सा सवा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत सामसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री के विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे।